हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र केतिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसा हम बुक पे बात करने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि सिर्फ आप अपना थिंकिंग बदल के आप अपने लाइफ में सक्सेस कैसे पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। दोस्तों, इस बुक से हम 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, 5 ऐसे हैबिट्स डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये 5 हैबिट्स अगर आप में हैं तो आपके सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये 5 हैबिट्स आप में नहीं हैं तो दोस्तों इमिडिएटली ये हैबिट्स डेवलप कीजिए, बिकॉज यहीं से जो रास्ता है सक्सेस का रास्ता वो यहीं से चल के जाता है। अगर आप रियली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये 5 लेसन नोट करके रखिए और इसको आप अपने लाइफ में यूज कीजिए। लेसन नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दोस्तों, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सक्सेस हो सकते हैं तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बुक के लेखक बताते हैं कि अगर 100% आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप सही सोचते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में सोचते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ जो अगर आप सोचते हैं तो वहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप खुद सोचिए, अगर किसी ने सोचा नहीं होता कि प्लेन उड़ती है या हम उड़ के एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं तो शायद आज एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ होता। तो ऐसे ही जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वहाँ से आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसी चीज़ें सजेस्ट करने लगता है, वैसी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट बनाने लगता है, वैसी चीज़ें डेवलप करने लगता है जो जैसी आपकी सोच है। जो भी आप सोचते हैं वो आप कर लेते हैं। अगर ये बिलीव है आप में कि आप सक्सेस होंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमेशा याद रखें कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है और कहीं आपके दिमाग में कोई निगेटिविटी तो नहीं चल रही है, कहीं आप कुछ निगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं, कहीं आप में फियर तो नहीं है। अगर ये चीज़ें आपको हैं तो दोस्तों आपको सक्सेस होने में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर 2 बंदे एक साथ एक इंटरव्यू में जाते हैं, दोनों का सेम नॉलेज होता है और एक के पास जो होता है वो उसके पास थिंकिंग बड़ी होती है, कॉन्फिडेंस होता है और दूसरा डरा रहता है, उसको पता नहीं कि उसका कोई बड़ा थिंकिंग नहीं रहता है। तो वो इंटरव्यूअर डेफिनेटली उसको सेलेक्ट करेगा जो बड़ा सोचता है, कॉन्फिडेंस है, गुड लुकिंग है और वो एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करता है। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखिए कि आपका सोच बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आपका सोच रहता है आपका सक्सेस होने का चांसेस उतना ही बड़ा हो जाता है। लेसन नंबर 2, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बीमारी है आज के लोगों में वो एक्सक्यूजेस की बीमारी है। हमें पता नहीं चलता, ये एक ऐसा दिमाग है जो हमारे सक्सेस को स्लोली खा जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी चीज़ें, हमारी आदतें ऐसी बन गई हैं कि जो चीज़ें, जो काम हम अभी कर सकते हैं उसको हम लोग टालने लगे हैं। हर चीज़ को बोलते हैं चलो अच्छा ये करना है, चलो थोड़ी देर बात करते हैं, अच्छा कल कर लेंगे, अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं इसको कल करूँगा, इसको करने से क्या फ़ायदा, क्यों इतना अपने आप को स्ट्रेच करूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, कल करूँगा। और ये जो एक्सक्यूजेज होता है ना, ये आपको पता नहीं चलता कि धीरे धीरे ये कितना बड़ा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ पे। तो आप ये आदत बदलिए, इमिजिएटली ये आदत बदल दीजिए और ये शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से कीजिए। जैसे आपका दिमाग में कुछ काम करने के लिए आता है, इमिडिएटली आप उठ के वो काम कर दीजिए। जब आप कर देंगे छोटा से छोटा काम, जैसे आपका आया कि मेरे को नोट बना लेना चाहिए, आज का टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आई तो इमिडिएटली आप पेपर पेन उठाइए या मोबाइल उठाइए, नोट कर लीजिए कि आपका टू डू लिस्ट क्या है आज का या कल का। कभी ये मत सोचिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि रोज प्लानिंग करते हैं कि कल का टू डू लिस्ट मैं आज सोने से पहले बना लूँगा, लेकिन जैसे उनका मन में आता है चलो टू डू लिस्ट बनाने का टाइम हो गया, फिर थोड़ी देर बाद अरे यार चलो कल बना लेंगे, क्या है रात में बना के क्या फ़ायदा, रात में कौन सा मैं कुछ काम करने वाला हूँ, कल बना लूँगा। कल फिर आता ही नहीं है, सुबह पता चला कि वो भूल गए और किसी और काम से बाहर निकल गए और फिर वैसे बिना टू डू लिस्ट का हाफ डे निकल गया और जो काम उनको इम्पोर्टेंट करना था वो भूल गए। तो हमेशा इन बातों को याद रखिए कि छोटे छोटे जो एक्सक्यूजेज है ये बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा ये बैरियर है आपकी सक्सेस में और यही आपको सक्सेस नहीं होने दे रहा है।
तो इमिजिएटली आपको इसको निकालना पड़ेगा और कहीं भी कुछ भी एक्सक्यूज आए उसको पहचानना पड़ेगा, अरे नहीं इसको मैं ये एक्सक्यूज हो रहा है, मैं एक्सक्यूज नहीं करूँगा। और ये स्टार्ट छोटी छोटी चीज़ों से कीजिए। तो जैसे आप एक्सक्यूज करना बंद करेंगे आपको सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। लेसन नंबर 3, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। दोस्तों आप अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी ताकत अपार है, आपकी दिमाग की ताकत अपार है। दोस्तों ये दिमाग जो होता है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड जो होता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ आप लोगों को कि इसकी ताकत अपरंपार है। अभी तक हम ह्यूमंस इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि एक इंसान के दिमाग का ताकत क्या है, और अभी तक हम उसको अच्छा से समझ नहीं पाए हैं। कुछ रिसर्चेज में ये पता चला है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10%, 8% या 10% ही यूज़ कर पाते हैं, पूरा अपने दिमाग को यूज़ ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों हमारे पास भगवान ने एक ऐसा पावर हाउस दिया है कि इसको अगर सही तरीके से हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होते हैं कि हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, या मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे में ये स्किल्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो अंडर एस्टिमेट की जो थिंकिंग हमारे अंदर खुद के लिए आती है, ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। दोस्तों आप स्पेशल हैं, आपके जैसा ये पूरे संसार में कोई नहीं है। आप एक ही ऐसा हैं जो इस पृथ्वी पे भगवान ने बनाया है, और आपका दूसरा कॉपी कहीं नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। और आपके अंदर भगवान ने हर चीजें दी हुई है, सिर्फ जरूरत है कि उसको बाहर निकालने की, उसको निखारने की। और एक चीज तो बहुत स्पेशल है दोस्तों आपके अंदर, जो किसी के अंदर नहीं है। भगवान जब भी किसी को बनाता है तो एक चीजें जरूर बनाता है जो उसमें वो उस चीज का स्पेशलिस्ट होता है, वो आदमी या वो औरत। तो कोई भी लाइफ में आता है तो बिना किसी एक स्किल्स का नहीं आता। अब हमारे अंदर स्किल्स भी है, हमारे दिमाग का पावर भी है, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करें? जब आप अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो आप अपने पावर को लॉक कर देते हैं, आप अपने पावर को बाहर ही नहीं निकलने देते, आप अपने आप में जो बेस्ट है उसको बाहर नहीं निकलने देते। तो दोस्तों आपको अपना बेस्ट पहचानना होगा, उसको बाहर निकालना होगा, उसको यूज करना होगा। अगर उसको यूज आप करते हैं, अगर उसको आप बाहर निकाल लेते हैं, तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये फैक्ट है दोस्तों। तो कभी भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी से कंपेयर मत कीजिए, आपके जैसा स्पेशल कोई नहीं है। और दोस्तों आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। हाँ, हर किसी में कमियां हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो हर किसी से मिस्टेक होता है, हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, बशर्ते उसको ठीक कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है, अपने आप को निखारना कैसे है, बेहतर कैसे करना है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है। और ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ये संसार आपको अंडर एस्टिमेट करने लगेगा। अगर अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने आप को ये करेंगे, आप अपने आप को मानेंगे, आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस करेंगे, आप अपने आप में अच्छाइयाँ बाहर निकालेंगे। बिलीव कीजिए दोस्तों, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। आप सक्सेस हो सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं, आप जो चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। लेसन नंबर 4, स्पीक बिग एंड पॉजिटिव वर्ड्स। दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आपके वर्ड्स कैसे हैं। कहीं आप बार बार कोई निगेटिव वर्ड्स तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत है। कुछ लोगों को आप देखिए हमेशा उनकी जो सेंटेंस शुरू होगा ना, वो नहीं से शुरू होगा। नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता, नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा है। मतलब नोटिस कीजिएगा कि किसी किसी के वर्ड में ना ही से मतलब निगेटिव से ही हमेशा नहीं से ही शुरू होता है। वो हाँ बोलते ही नहीं है। कुछ भी आप बोलो, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं।
अरे तो पॉसिबल क्या है? तो आप क्या वर्ड बोल रहे हैं, उसमें कितनी निगेटिविटी है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप पहचानते हैं कि भाई ये चीज़ तो मैं निगेटिव बोल रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके सक्सेस लाइफ पे डाल सकता है। अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें निगेटिविटी है, आप हर चीज़ को ना बोल रहे हैं, तो यही आपका सर्कमटेंसेस क्रिएट होता है, वहीं से निगेटिविटी आती है, फिर पॉजिटिविटी आपके आजू बाजू नहीं रहती और वहीं से फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप हमेशा बड़ा वर्ड बोलिए, हमेशा अच्छी चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव वाला वर्ड्स बोलिए, पॉजिटिव रहिए और ध्यान रखिए कि आप कौन सा शब्द बोल रहे हैं, उसमें कहीं निगेटिव तो नहीं है। अगर ये आप करते हैं दोस्तों, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। दोस्तों आप कैसे दिखते हैं, कैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम कैसे दिखते हैं, कैसे हम हैं, कैसे हम चल रहे हैं, कैसे हम बात कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अच्छे दिखते हैं, अच्छा आप सूट पहनते हैं, अच्छा आपका ड्रेसिंग सेंस है, अच्छे आपके शूज़ पॉलिश हैं, आप कोट टाई ब्लेजर में आप कहीं मीटिंग में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आप क्या पहनते हैं इसका हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों हम बोलते हैं हमेशा, अरे चलो कुछ भी चल जाएगा, हम क्या हैं, वो तो कैसा दिखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता। नहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कैसे दिखते हैं वैसे ही लोगों का नज़र, लोगों का जो आपके प्रति जो व्यवहार होता है उसी हिसाब से होता है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप अच्छा अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, तो दोस्तों लोगों के जो नज़र में है आपकी इमेज डिफरेंट रहेगी। अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, अगर आप बात प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, आप सीधे खड़े नहीं हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो दोस्तों आपकी लोगों के नज़र में आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये इन 5 चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए, और ये 5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपको अपने लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।